अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। मेरा ताल्लुक़ अटक से है और अटक में हम जो पंजाबी बोलते हैं वो बड़ा अजीब सा मिक्सचर है हिंदको पंजाबी सराइकी का। हमारी तरफ अटक में एक मुहावरा कहा जाता है कि गरीबा रोज़े रखे दिहाड़ियाँ लम्बियाँ थी गई, यानी गरीब आदमी ने रोज़े रखना शुरू किए तो गर्मियों का मौसम आ गया, दिन लंबे हो गए, उसके लिए मुशक्क़त में इजाफ़ा हो गया। तो बड़ी मुश्किल से हमने सब्सक्राइबर पूरे किए, वॉच टाइम पूरा किया, चैनल मोनेटाइज़ कराया, इश्तहार आना शुरू हो गए। और जब ये सारा कुछ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूट्यूब पे लोग चाचे मामे बन के बैठ जाते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़, आला अदलिया के ख़िलाफ़ तरह तरह के तबसरे करते हैं, तो क्यों ना यूट्यूब को बैन कर दिया जाए। आज सुबह सुबह ये ख़बर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं और हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान ने इस तरह की बात की है कि यूट्यूब पे जो लोग मुख्तलिफ़ तरह के तबसरे करते हैं इससे आला अदलिया का वक़ार मजरू होता है, जजेस की प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ होती है या उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में तबसरे किए जाते हैं, फ़ौज के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं और मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें की जाती हैं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि इन ऑब्ज़र्वेशंस की बुनियाद पे, जैसा कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब को बैन करने का इशारा दे दिया, इंडिकेट कर दिया कि यूट्यूब को बैन कर दिया जाए, या ट्विटर पे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान के बारे में ये कह रहे हैं कि अच्छा तो अब आप यूट्यूब बैन करा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे यूट्यूब तो नहीं बैन हो रहा। हाँ, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए, कोई दूसरा बड़ा इदारा इन्वॉल्व हो और कोई ऐसी गुस्ताखी यूट्यूब से सरजद हो जाए इसकी वजह से वो बैन हो सकता है। लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे न तो यूट्यूब बैन हो रहा है, न ही गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया गया कि आप यूट्यूब को बैन कर दें। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये अपनी असल में बड़ी ख़तरनाक हैं। दो तीन बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हाई कोर्ट्स में बैठे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट करती हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारे जज साहिबान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत वीक है। यानी आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि यूट्यूब पे बैठ के लोग तबसरे करते हैं और उन तबसरों की वजह से अदलिया का या फ़ौज का या किसी भी दूसरे इदारे का वक़ार मजरू होता है। और साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्वेशन पास की गई कि अच्छा आप इस तरह की बातें अमेरिका में या यूरोप में करके दिखाएं। अब हमारे जस्टिस साहिबान को जाके कोई बंदा बताए कि अमेरिका की पॉलिसीज़ के ऊपर जितनी तनकीद अमेरिका के अंदर होती है, अमेरिका के प्रोफेसर्स करते हैं, उनका मीडिया करता है, इतनी तनकीद पूरी दुनिया में कहीं भी अमेरिका पे नहीं होती जितनी खुद अमेरिका के अंदर से होती है। बिल्कुल यही सूरत हाल यूरोप की है, यूके की है। जितनी तनकीद बरतानिया की गवर्नमेंट पे बरतानिया के अंदर से होती है, यूरोपियन गवर्नमेंट्स पे यूरोप के अंदर से होती है, इतनी बाहर से नहीं होती। और ये कौन लोग करते हैं? ये मीडिया के लोग करते हैं, ये यूट्यूबर्स करते हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स करते हैं, जो थिंक टैंक्स है वो करते हैं। तो तनकीद, गवर्नमेंट पे तनकीद करना, अपनी एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करना, ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट का मफ़हूम है वो पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के मफ़हूम से बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन तनकीद वहाँ पे की जाती है और जिन अल्फाज में, जिस तरह से हमारे यहाँ तनकीद की जाती है, इससे 100 गुना ज़्यादा सख्त तनकीद वहाँ पे की जाती है। लेकिन एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ इसीलिए फ्लरिश कर रही हैं, इसीलिए ऊपर जा रही हैं कि वहाँ पे इजहार राय की आज़ादी है और लोग जो सोचते हैं वो बोल सकते हैं। और जो हुक्मरान हैं उनको इस चीज़ का ख़दशा होता है, इस चीज़ का डर होता है कि अगर हम कोई ऐसा वैसा काम करेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ एक अवामी प्रेशर आएगा। अभी आप डोनाल्ड ट्रंप की एग्जांपल ले लें, अमेरिका का सदर हैं, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, और अपने ख़िलाफ़ एक किताब की पब्लिकेशन रुकवाने के लिए उसने अपना सारा जोर लगा लिया और किताब की पब्लिकेशन नहीं रुकवा सका। तो ये होती हैं एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़। तो एक तो हमारे जज साहिबान की ये जो वेस्ट के हवाले से गलतफहमी है कि वहाँ पे आप ये तनकीद नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, इसको दूर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी अपनी इन ऑब्जर्वेशंस में वही गलती की है जो हमारे आम पढ़े लिखे लोग इस तरह की गुफ्तगू में करते हैं। होता ये है कि आप एक माइनॉरिटी की एग्जांपल लेते हैं और उसको मेजॉरिटी पे चिस्पा कर देते हैं। आपने किसी एक बंदे का केस सुना, उसका मवाद देखा या कुछ लोगों का मवाद देखा जो उसने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर पे शेयर किया, और उसकी बुनियाद पे आपने एक पूरे प्लेटफॉर्म के ख़िलाफ़ या एक पूरे मीडिया आउटलेट के ख़िलाफ़ आपने अपनी ऑब्जर्वेशन पास कर दी। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि तनकीद करते हुए, और वो तनकीद चाहे फ़ौज पे हो, चाहे अदलिया पे हो, चाहे पार्लियामेंट पे हो, चाहे सियासतदानों पे हो,
وہ تنقید کرتے ہوئے آپ نے اخلاقیات کی حدود سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ نے کوئی بے بنیاد الزام نہیں لگانا، آپ نے کسی کی نجی زندگی کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ ان تمام معاملات سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے، مجھے یہ آزادی ہے کہ میں اپنی رائے دوں اور میں کسی کے فیصلے پہ اپنی تنقید کروں، یہ میرا بنیادی حق ہے۔ اور اگر آپ کسی پلیٹ فارم کو اس لیے بند کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ بنیادی حق سلب کر سکیں، تو آپ کی بیسک ہیومن رائٹس کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ حرکت عام آدمی کریں، کوئی جوہلا کریں یا عام پڑھے لکھے لوگ کریں، تو اس کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ پھر بھی یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی آبزرویشن ہمارے سب سے اعلیٰ، سب سے محترم، سب سے مقدس ادارے کے معزز جج صاحبان کی طرف سے آئیں، تو پھر یہ تشویش سے ذرا اگلے لیول کی بات ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان ان بنیادی کانسیپٹس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں اتنا، ہم آنے والے دنوں میں اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک آپ اس پہ غور کیجئے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن میں چاچے اور مامے سے کیا مراد ہے۔ انشاءاللہ یوٹیوب بین نہیں ہو رہا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تھینک یو۔